चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विथ आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की, बट पूरे कोडिंग डिकोडिंग की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि वो है चाइनीज़ कोडिंग। क्यों इसकी बात करने जा रहे हैं? क्योंकि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों में 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप 45 मिनट्स में से ये 5 मार्क्स 2 मिनट के अंदर उठा लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस पेपर पे इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा, जो क्वेश्चन नहीं भी बनने वाला था आपसे वो बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको कम से कम टाइम में हम लोग 2 मिनट के अंदर, जिसका बहुत अच्छा प्रैक्टिस है वो तो 2 मिनट से भी कम में बना देते हैं, जिनका नॉर्मल एवरेज भी है वो भी इसको 2 मिनट में बना सकते हैं। बस आप यहाँ पे ध्यान देंगे और सीखेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को पहले से मालूम होगा तो उनको टेंशन नहीं लेना है। अगर उनके मेथड से 2 मिनट के अंदर बन रहा है, बहुत अच्छे, वो आप ट्राई करते रहिए उसी पे। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आप इसको ट्राई करिए और इस पर प्रैक्टिस करिए, और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, सीखिए। ठीक है, आइए दोस्तों, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आपको इस तरह स्टेटमेंट के कुछ कोड दे दिए जाएंगे। कहने का मतलब मैक्सिमम डॉलर इन मार्केट, इसके कुछ कोड दे दिए गए हैं। अब ये बाबू रिस्पेक्टिवली में नहीं दिया हुआ है कि मैक्सिमम का जो होगा डॉलर का पीआई होगा, इनका अब होगा और मार्केट का टू, ऐसा कुछ नहीं दिया रहता है। ठीक है, ये दिया रहता है रैंडमली। कहने का मतलब मैक्सिमम का इन चारों कोड में से कोई भी हो सकता है। नहीं तो एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके नीचे व्हाट इज द कोड ऑफ मार्केट, तो आप क्या करोगे? अच्छा, मार्केट यहाँ लास्ट में है, तो हो जाएगा कोड। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ तीसरे पे है, यहाँ जे ही है, क्या कोड सेम है? बोलो तो। यहाँ पे मार्केट का टू, यहाँ पे मार्केट का जे ही, क्या सेम है? नहीं। इसका मतलब ये एक लाइन में नहीं दिया हुआ रहता है, ये रैंडमली दिया रहता है। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा और चीज़ों को सीखना होगा, कैसे इसको ब्रेक करके हर एक वर्ड का एक कोड लाना है। ठीक है, वो समझना होगा। तो मैं आपको पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं जो यहाँ पे ट्राई करूँगा 1 मिनट के अंदर इस कोड को लिखने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ वो तरीका क्या है। ठीक है, आइए देखें, जरा देखें ट्राई करके। चलिए, पी तो ठीक है, पी तीसरे में, ओके 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 ओके, मार्केट ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इन दोनों में इन, उसके बाद इसका और इसका अगर बात करें तो जो बहुत अच्छे, इसका हो जाएगा मैक्सिमम, बहुत अच्छे, अब का हो गया डॉलर, बहुत अच्छे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके, तो जी इसमें हो गया, जिसका हो गया लेस, अब बचा हमारा क्या, वो इसका हो गया शेयर, बहुत अच्छे, नेक्स्ट इसका सू यानी इसके साथ, इसका सू यानी इसके साथ, और इसमें क्या है नाउ, तो का बचा अकेला, मेकिंग को लेके जाएगा, और लास्ट में डू या यो बचा, जो कि क्या देके जाएगा भैया, द गेन। तो देखिए दोस्तों, ये कोड कितना टाइम लगा? आई थिंक 1 मिनट के अंदर बना होगा, आई थिंक। ठीक है, आप लोगों को भी यही टाइमिंग लगना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आपने इसके दिए हुए कोड को 1 मिनट के अंदर यहां ब्रेक करके लिख लिया ना, तो जो 5 क्वेश्चन होता है ना, वो अपनी स्पीड पे मायने रखता है। कोई 30 सेकंड में करके निकल जाएगा, कोई 50 सेकंड में, और मैक्सिमम कोई 1 मिनट में, यानी मैक्सिमम 2 मिनट में तो आपके 5 नंबर फिक्स। तो यही तरीका, ये कैसे लिखने का है, ये लिखने का तरीका आपको सबसे पहले सीखना है, सबको पहले प्रैक्टिस करनी है उस पर। तो अभी मैं अच्छे से 1 बाय 1 चीज़ों को सिखाऊंगा, कैसे इसको बनाना है, कैसे जल्दी लिखना है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए लिख लिया कि चलो ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, मैंने ट्राई किया, इसे लिखा जा सकता है। आइए दोस्तों देखें इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा। याद रखिए, सबसे पहला स्टेप, आप पहले स्टेटमेंट को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। इस मेथड को आप नाम दे सकते हैं कंपेयर मेथड। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ऐसा मेथड है नहीं, मैंने ऐसे ही अपने नाम के आधार पे इसको कंपेयर कर रहे हैं तो इसको कंपेयर मेथड नाम दे दिया। ठीक है, और वो भी अभी रैंडमली दिया है, कुछ ऐसा नहीं है। देखो, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, जब इसको इसके साथ कर लोगे उसके बाद इसी को तीसरे के साथ करोगे, यानी पहले को दूसरे के साथ, फिर पहले को ही तीसरे के साथ, और पहले को ही किसके साथ, चौथे के साथ, यानी जितने भी स्टेटमेंट रहे उसको सबके साथ करना है आपको। ठीक है, वहां से जो कोड कॉमन निकल के आ रहा है उसको तो पहले लिख लो,
अगर दो कोड कॉमन आ रहा है, यानी जैसे इन दोनों में देखो पीआई और टो आ रहा है ना, पीआई और टो, तो अब तुम्हारा पहला काम होना चाहिए कि उसमें से, इन दोनों में से किसी एक भी कोड का बाद में यूज हुआ है क्या, उसी टाइम एट द सेम टाइम देख लो। कहीं अगर यूज हुआ है तो फिर वहां से निकाल के लिखो। अभी देखते हैं, देखेंगे हम लोग, ठीक है। आओ पहले इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर दूसरे वाले स्टेटमेंट का पहले के साथ नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी ये क्या हो चुका है, पहले ही डन है। यानी दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ, बस हो गया। लास्ट में तीसरे का चौथे, पीछे नहीं जाना है, सिर्फ आगे जाना है। ओके, ये हमारा स्टेप होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कंपेयर करके कोड कैसे निकाला जाता है इसको। आइए देखें, चलिए अब अगर हम लिखते हैं यहां से कोड, तो गौर से देखिए दोस्तों, इसको और इसको अगर आपने कंपेयर किया तो दोनों में दो कोड आ रहे हैं ना। कोड से देखिए, क्योंकि अगर आप इसको देखने जाते हो वर्ड को तो थोड़ा बड़ा बड़ा है, कोड आसानी से दिख रहा है हमें, तो कोड को देखिए ना, पीआई टो, यानी दो दो आ रहे हैं, तो यहां पे आप लिखोगे पीआई, यहां लिखोगे क्या, टो, दोनों को। अगर कहीं भी पीआई और टो में से कुछ नहीं मिला, तब यहीं पे आप पीआई को ऐसे और टू को ऐसे लिख के, और जो इसका था, इन दोनों में दो कॉमन होगा ना, कौन कौन सा, मार्केट और इन, तो आप यहां लिख दोगे इन स्लैश मार्केट। इसका कहने का मतलब होता है बाबू, पीआई का आइदर इन होगा और मार्केट होगा, टो का आइदर इन होगा और मार्केट होगा, या फिर इन का आइदर पीआई और टो होगा, मार्केट का आइदर पीआई और टो होगा। लेकिन यहां पे इन दोनों में ये बात आई ना, अब जैसे ही आपको दो आ जाए ना, ऐसे करके दो कोड का मालूम नहीं चल रहा है कि उसका क्या होगा वर्ड, तो आप देखो कि वो पीआई और टो में से कहीं और कुछ यूज हुआ है। आप गौर से देखो बाबू, आपको दिखेगा पीआई यहां यूज हुआ है कि नहीं, जल्दी बोलिए। और अगर यहां यूज हुआ है तो बाबू आप चेक करो कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो पीआई और टो में से आ रहा था। इन मार्केट में से कौन सा यहां ऑलरेडी मौजूद है, मार्केट, हाँ या ना। और अगर यहां मार्केट मौजूद है, इसका मतलब पीआई का श्योर नहीं हो गया, क्या होगा बोलो बाबू। पीआई का दो ऑप्शन था, इन या मार्केट, और इसमें मार्केट मौजूद है, इसका मतलब पीआई का क्या हो गया, मार्केट, हाँ या ना। पीआई का क्या हो गया, मार्केट। अब एक बात बता दूं आपको, कभी भी आप वहां पे अपना नॉलेज मत दिखाने लगना, आप वहां अपना इंग्लिश मत शो करने लगना कि मुझे मार्केट का स्पेलिंग आता है, बिल्कुल नहीं। वहां पे पीआई के बाद एमके से भी काम चले। अगर आप समझ रहे हो कि एमके मैंने मार्केट के लिए लिखा है, तो बस एमके लिख देना। मैंने यहां मार लिख दिया है, बस सिंपल। यहां पे हमको मालूम चलना चाहिए कि वो मार्केट का साइन है, सिंपल, ठीक है। आइए, पीआई का काम हो गया, तो चलिए पीआई और टो था ना, अगर पीआई का मार्केट फिक्स हो गया तो अभी टो का क्या होगा, पीआई का इन या मार्केट था, तो मार्केट फिक्स हो गया, तो इन किसके लिए बचा, टो के लिए, यानी इन किसके लिए हो गया, टो के लिए, हाँ या ना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने क्या बोला था, इसमें हो जाए तो इसका इसके साथ करिए, ओके। जब इसका इसके साथ करने जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है, गौर से देखिए, जो क्लियर है। तो जो अगर कॉमन आ रहा है तो 100% है कि इसमें से कोई वर्ड भी एक कॉमन जरूर आ रहा होगा, क्लियर है। तो देखिए तो कौन सा कॉमन है, देखिए तो मैक्सिमम दिख रहा है आप लोगों को, अगर दिख रहा है तो जो का लिख लीजिए मैक्सिमम, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर देखिए अब यहीं पे यही सब चीज सीखना है, यही सब स्टेप, ऐसा नहीं कि ऐसे आंख बंद करके कंपेयर ही करते जा रहे हैं। अब गौर से देखिए, जो का काम खत्म बाबू, पीआई का काम खत्म बाबू, टो का काम खत्म, ओके। अब कौन सा बचा, ए बी, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी। अब अगर ए बी अकेला बचा ना, तो इधर भी अकेला एक वर्ड बचा हुआ रहेगा, वही ए बी का होगा। यहां कौन सा बचा हुआ है बाबू, डॉलर, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, डॉलर। एम आई क्लियर दोस्तों? अगर समझ में आ रही है तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आइए, अब इस पूरे का खेल खत्म हो गया बाबू, मैंने यही बोला था आपको, खेल खत्म हो जाएगा, छोड़ते चलिए। नेक्स्ट, इसमें से टू और पीआई आ गया है, कौन सा बचा, वो जेई में देखिए, जेई है, मैंने बोला था ना इसका इसके साथ कंपेयर करना है, यानी जेई, और यहां पे देखो तो कौन सा वर्ड, लेस, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, जेई का लेस। क्लियर दोस्तों? आइए, अगर लेस हो गया तो देखिए, तो पीआई जेई गया, बचा कौन, वो, तो जरूर एक वर्ड इधर भी बचा हुआ होगा, कौन सा है भैया, शेयर, यानी वो का क्या हो जाएगा, शेयर। एम आई क्लियर दोस्तों? अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइए, इसका भी काम खत्म। नेक्स्ट आते हैं,
जेई का काम खत्म बाबू, जो का काम खत्म, सू का बचा हुआ है, इसको कंपेयर करो। सू इसमें भी है, सू इसमें भी है, जल्दी से बताओ तो सू का क्या दिख रहा है आपको? देखिए तो दिख रहा है आप लोगों को नाव कॉमन, हाँ या ना? यानी सू का क्या हो जाएगा? नाव। आगे बढ़िए, सू खत्म, जेई खत्म, जो खत्म, बचा कौन? के ए, यानी मेकिंग का क्या हो जाएगा? के ए, यानी ये क्या हो गया? मेकिंग। क्लियर या नहीं? नेक्स्ट लास्ट बचा हमारा पी आई। सो ये देखिए, अब देखिए डो बचा, यो बचा, हाँ या ना? तो इधर भी दो वर्ड बचा, डो यो और कहीं था? नहीं था। तो मैंने जो आपसे कहा था स्टार्टिंग में, डो यो जैसे है वैसे ही रख दीजिए आइदर करके, डो या यो। तो इधर कौन कौन सा बचा हुआ है देखिए तो द गेंस, यानी द गेंस, यानी डो का आइदर द होगा और गेंस होगा, यो का आइदर द होगा और गेंस होगा, या फिर गेन का कोड डो या यो होगा, या फिर द का कोड डो या यो होगा। सिंपल। ये काम आपको, ये वाला जो काम है आपको 1 मिनट के अंदर कर जाना है। अभी आपको लग रहा होगा अरे सर आराम से इतना टाइम लगा आपको, आप ऐसे ही हवा दे रहे हो कि 1 मिनट में हो जाएगा। ऐसा नहीं है बाबू, मैं आपको सिखा रहा हूं तो एक एक चीज आपको बता रहा हूं कि अच्छा ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जब बनाओगे तो ऐसा थोड़ी होगा। कंप्यूटर स्क्रीन तुम्हारे सामने होगा, यहाँ पेपर होगा सामने टेबल पे, हाथ में पेन होगा। 3 चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, दिमाग, आंख और हाथ। तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ। झट से देखा, दिमाग में गया, हाथ से उतर जाना चाहिए तुरंत। जैसे ही देखा वहां पे स्क्रीन पे हमने इन दोनों को मिलाया, अच्छा यहाँ पे पीआई टो, तुरंत में पीआई टो को कहीं ढूंढना है, मिल गया पीआई खत्म, पीआई का मार्केट देख लिया, मार्केट 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 खत्म। अब मार्केट और इन में से टो का कोई होना था, मार्केट खत्म, यानी टो का क्या हो गया? इन। उसके बाद बचा क्या इसमें से? जो, और कौन सा बचा हुआ? अब जैसे ही मैंने बोला था इसका इसके साथ हो जाए तो इसका इसके साथ कर दो। इसमें दिखा जो का दिखा हम लोगों को क्या? मैक्सिमम, खेल खत्म। और जो कैसे जैसे ही जैसे ही खेल खत्म हुआ, इसका मतलब कौन सा बच गया? अब का कुछ नहीं है, जो बचा हुआ है डॉलर उसको लिख देना है कि नहीं दोस्तों? यही काम करना है, बिल्कुल एकदम स्क्रीन को देखना है और फटाफट 1 मिनट में लिख लेना। क्लियर? अगर आप लोगों ने इसे लिख लिया अच्छे से 1 मिनट के अंदर, तो कंफर्म है 2 मिनट के अंदर 5 नंबर आपके हैं। कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता। कैसे? तो देखते हैं इस पे जो आस्क्ड क्वेश्चन आए थे वो कैसे बनेंगे। अब वो देखने की बारी आई। आइए देखिए। आइए दोस्तों, इस पे जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर पे, उसको देख लेते हैं। देखिए तो ये आरआरबी क्लर्क 2016 का एक्चुअली पेपर था। ये एग्जाम का पेपर है, काफी स्टैंडर्ड पेपर है। इसके अलावा इधर उधर क्वेश्चन को सॉल्व करने से फायदा नहीं है। जो एग्जाम का पेपर है उसको सॉल्व कर लें तो उसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, आइए देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज वो स्टैंड्स फॉर। अगर आपने इसे 1 मिनट में कर लिया तो इन सब क्वेश्चन को करने के लिए आपका स्पीड ही मायने रखता है। 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट में 5 के 5 नंबर। देखिए तो Which of the following does stands, वो stands for, इसका मतलब वो किसको कर रहा है? शेयर को। इसका मतलब ये आंसर। What is the code for making बाबू? मेकिंग का क्या है? का। इसका मतलब ए आंसर। Which of the following code for gains का कोड क्या होगा? either do या yo। कौन सा ऑप्शन है? either yo और do। क्लियर या नहीं? अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आपके लिए आसानी से 5 नंबर 2 मिनट के अंदर आसानी से आएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को और ट्विस्ट कर सकता है वो। आइए देखें। अगर यहां पे देखिए आइदर यो और डो ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, अगर आई होप आप लोगों ने इसे देख लिया अच्छे से, इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि हो सकता है ऑप्शंस कुछ ऐसे भी हों। ठीक है, यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर गेन्स, तो देखिए यहां पे सू, पी, यो, डो, सी एंड डी है। आप क्या मारोगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां गेन या द का हम बता नहीं सकते हैं कि डू होगा या यो होगा। सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आइदर में है। सो आंसर अभी भी हम लोग क्या मारेंगे? सी एंड डी। क्लियर है? ये नहीं कि यो को मार दिया, डो को मार दिया। ये क्लियर ही नहीं है कि कौन किसका क्या है। ठीक है, अब ऐसे आगे क्वेश्चन। हाँ, अब आपके मन में आ सकता है कभी भी कि क्वेश्चन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सी एंड डी और नन ऑफ दीज दोनों रहे, है कि नहीं? अगर सर यहीं पे डी के जगह नन ऑफ दीज रहा सर, तो क्या करूं मैं? ठीक है, ये भी मन में आ सकता है आपके। ठीक है, तो अगर ऐसा रहा तो भी आप आंसर क्या करेंगे बाबू? सी एंड डी, क्योंकि इसका आंसर जो है
नन ऑफ दीज नहीं है, मतलब यहां जो दिया हुआ है उसमें से नहीं है आंसर, ऐसा नहीं है। इसका आंसर हम निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा केस आ गया है जिसमें या तो डू हो सकता है या फिर यो हो सकता है। सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द आंसर, सो आंसर विल बी सी एंड डी। एम आई क्लियर? अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैं देख लेता हूं, ये जो ऑप्शन ए है इसमें मैं क्या करता हूं, डू दे देता हूं, और यहां पे सी एंड डी है, और इसको कर देता हूं मैं नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द कोड फॉर मेकिंग, बताइए तो बाबू मेकिंग का क्या है, का। सो डो नहीं है, सू नहीं है, जे नहीं है, यो नहीं है, सो का यहां नहीं है, तब इसका मतलब क्या होता है, नन ऑफ दीज, यहां जो है उनमें से आंसर नहीं है। सो हियर, तो आप बात को समझ गए, नन ऑफ दीज कब यूज होता है, क्यों बोलते हैं, कहां बोलते हैं, सी एंड डी का यूज कहां है, किस जगह है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके जो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। आइए दोस्तों, 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसका, इसे भी कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन पूछने का उसका क्या तरीका रहता है। आइए देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड फॉर द मैक्सिमम यूज शेयर। ठीक है, द मैक्सिमम यूज शेयर। अब यहां ध्यान दीजिए दोस्तों कि द का मालूम है हमें, बिल्कुल, या तो डू या तो यो हो सकता है। मैक्सिमम का भी मालूम है हमें, जो होगा, शेयर का भी मालूम है हमें, वो होगा। क्या यू के बारे में आपको मालूम है? नहीं मालूम है। इसका मतलब है कि यू एक नया वर्ड दिया है, इसका मतलब है कि यू का एक नया कोड भी देगा 100%। वो कोड कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी कोड दे सकता है, आलू भिंडी बाजार, कुछ भी दे सकता है। क्लियर? आइए देखें ऐसा कौन सा जगह है जहां पे नया कोड आया है। देखते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो ये सारे कोड जाने पहचाने हैं, डू, यो, जो, वो। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला है, हाँ या ना। जल्दी बोलिए। नेक्स्ट दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, तो वो मालूम है, विज नहीं मालूम है, इसका मतलब आ गया यहां आंसर हो सकता है, अभी श्योर नहीं हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वो है, जो है, डो है, बिल्कुल मालूम है। वो का मतलब क्या है, शेयर, गौर से देखिए ये वाला। जो का मतलब क्या है, मैक्सिमम, बिल्कुल मिल गया। डो का मतलब या तो द या तो गेन, तो ओके। यहां पे आंसर में क्वेश्चन में पूछा है कैन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, तो द का या तो डू हो सकता है या यो हो सकता है। यहां डू रहेगा तो भी आंसर सही होगा, अगर यू रहा तो भी आंसर सही होगा, यो रहा तो भी आंसर। क्यों? क्योंकि इसने कैन भी पूछा है, आइदर डो में भी आंसर हो सकता है, यो में भी आंसर। ओके, तो डो है, जो है, वो है, और यू के लिए एक नया वर्ड भी दे दिया, एक नया कोड भी दे दिया। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा आंसर निकल चुका है, क्योंकि यहां पे लास्ट में जाके नन ऑफ दीज ऑप्शन है, आइदर ऑप्शन नहीं दिया। अगर आइदर रहता तो एक बार और चेक करना रहता। वो क्या होगा अभी मैं इसको चेंज करके बताऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, अगर ऐसा है बाबू तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा होगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन का ऑप्शन और क्वेश्चन में हल्का चेंज करना चाहता हूं, और मैं देखता हूं कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये नए वर्ड को हटा देते हैं, इसके जगह डाल देते हैं इन। बहुत अच्छे, इन डाल दिया, और तो यहाँ पे टू आ गया, इसको हटाइए भैया। बहुत अच्छे, इसको हटाइए, वो जो WI वो, चलिए हटाइए, टू डाल दिया और यो डाल दिया। क्लियर है भैया? आई होप अब क्लियर है, वो जो टू यो, हाँ बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए दोनों आगे। अब आती है बात कि यहां पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द, हाँ एक और ऑप्शन को चेंज कर देता हूं मैं, आइदर बी और सी। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड फॉर द मैक्सिमम इन शेयर। ठीक है, तो चलिए भैया बताइए, मैक्सिमम का क्या है, जो, इन का क्या है भैया, टू, शेयर का क्या है भैया, वो, यानी जो, टू, डू नहीं, टू, और वो, ये होना चाहिए 100%। और ये जो द है, द जो है, इसके लिए या तो डो हो सकता है या फिर यो हो सकता है, हाँ या ना। तो अगर क्वेश्चन में डो भी रहे तो भी वो आंसर सही होगा, अगर यो रहा तो भी आंसर सही होगा, बशर्ते कि वहां आइदर और ना हो, वहां नन ऑफ दीज हो। तब ऐसा नहीं कि दोनों मार देंगे आंसर, गलत, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों तो फिक्स हो गया इन तीनों का, लेकिन यहां पे डो है, और यहां भी देखिए वो, टू, जो है,
लेकिन यहाँ पे क्या है, यो है, तो द के लिए या तो यो हो सकता है या डो हो सकता है। सो आंसर विल बी आइदर बी और सी। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर दोनों रहे डो और यो तो इसका मतलब ये तीनों मिल रहे हैं, तो आप आंसर क्या करेंगे, आइदर बी और सी। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक ना रहता, यो नहीं रहता, कुछ और दे देता और नन ऑफ दीज रहता, तो आंसर आप क्या मार देते, बी। 100% क्लियर? क्या क्या वेराइटीज हो सकती हैं क्वेश्चन की, मैं चाहता हूं आप समझ लें। जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो हड़बड़ाएं नहीं कि ये क्या नया आ गया, ये क्या हो गया, ठीक है? समझ गए बात को? ये सब हो सकता है। हाँ, एक और चीज आपको बता दूं मैं, द मैक्सिमम इन शेयर, इसका मतलब ये नहीं है ना बाबू कि द का बिल्कुल फर्स्ट वाला ही हो, ठीक है, मैक्सिमम का सेकेंड वाला ही हो, इनका थर्ड वाला, देख रहे हो अलग अलग है। यानी वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनके कोड्स इधर उधर रह सकते हैं, बस सारे मिलने चाहिए, आप घबराइएगा मत। हाँ, बाहर में हो सकता है कभी एग्जाम टेस्ट में ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए कि एक में ऑर्डर में दे दे और एक में ऑर्डर गड़बड़ा दे, तो आप बोलोगे सर आपने ये सिखाया नहीं। देखिए ये बाहर होता है, बहुत सारे स्पीड टेस्ट हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, जो ऑर्डर में रहेगा आप उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है? एक बच्चे ने एक बार एसटी में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, सो मैं पहले बता देता हूं, अगर ऑर्डर में रहे और डिसऑर्डर में रहे तो ऑर्डर वाला मारना है, लेकिन आपको एग्जाम में कभी वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में एक ही ऑप्शन रहेगा, वो ऑर्डर डिसऑर्डर किसी में भी रहेगा, आपको बस मारना है आंसर। क्लियर? चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कहता है ये है टू का पी अब। चलिए देखिए तो भैया, टू का पी अब, मार्केट इन डॉलर मेकिंग। चलिए इसमें से देखिए, डॉलर हमको कहीं शो नहीं कर रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है डॉलर किसी भी ऑप्शन में, देख रहे हैं? तो किसी भी ऑप्शन में अगर डॉलर नहीं है, इसका मतलब 100% आंसर क्या होने वाला है, ई। यही देखिए, एग्जाम में जल्दी बनाने वाला और लेट बनाने वाले में बस यही डिफरेंस है कि वो क्वेश्चन को किस तरीके से देखता है, क्वेश्चन वो ऑप्शन को किस तरीके से देखता है, क्वेश्चन को देखने का उसका क्या तरीका है, ठीक है? हमको सिर्फ यहाँ डॉलर चमक रहा था, अच्छा डॉलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मार दिया हमने। क्यों हम एक एक ऑप्शन को चेक करने जाएंगे भैया, ठीक है? और ये तब आएगी आपकी जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारा एसटी दोगे, तब आपको अपने आप क्वेश्चन को देखने का तरीका आप में आ जाएगा और फिर आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा, ठीक है? तो ये रहा इसको बनाने का तरीका, द वे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के इस चाइनीज कोडिंग को कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से दोस्तों? चलिए, अगर आप लोग अच्छे से इसको समझ गए, आप लोगों को लग रहा है अब कॉन्फिडेंस आ गया है, बना सकते हैं, तो आप लोग हम अब जब बैठ के बनाओगे कोडिंग डिकोडिंग, तो उसका कोड 1 मिनट में लिखने की कोशिश करना और 1 मिनट में उसका क्वेश्चन बनाने के। अगर पहले तो बिल्कुल कोशिश करना है उसके सारे कोड को 1 मिनट के अंदर कैसे लिखें, ठीक है? फिर क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं आपसे आसानी से, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन कोडिंग डिकोडिंग का, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी अगर और प्रैक्टिस करनी है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा 2-3 क्वेश्चन को लेके इस पे, ठीक है? और बाकी आप लोग जहां कहीं हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए, नमस्कार दोस्तों।